हेलो, मैं हूं अभिनव और वेबकुक के सीरीज़ में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम के दुनिया में एक नया नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके किस तरह से डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, लीगली इसका क्या प्रोसेस है और इससे डिजिटल बंदी जो बनते हैं, जो साइबर ठगी का एक नया तरीका है, इसमें कैसे बचा जाए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग समझें कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो अगर समझे तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली लीगल कोई टर्म नहीं होता है। अगर कानूनी तौर से समझे तो ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट टाइप का कुछ चीज़ नहीं होता है। जनरली कोई भी आदमी आज जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है या डिजिटली अरेस्ट हो रहा है, वो आप देखेंगे तो अपने एक तरह से बेवकूफ़ी, जिसको कि आप बोल सकते हैं बेवकूफ़ी के चलते होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह की सिचुएशन में डाला जा सकता है जहाँ कि आप डिजिटली अरेस्ट होने का एक वहम आपके दिमाग में डाला जाएगा कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं। और डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं होता है। बस ऐसा होता है कि आप जो कोई टेक्नोलॉजी का कोई भी माध्यम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको हाउस अरेस्ट बोल सकते हैं, नज़रबंद कर दिया जाता है और आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं करने दिया जाता है। बेसिकली डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हैं पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो बहुत बड़े हैं। पिछले हफ्ते अगर मैं मान के चलूँ, डॉक्टर जो है, जो पढ़ी लिखी है और एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से एक डॉक्टर आती हैं, उनको डिजिटली अरेस्ट करके लगभग करोड़ों का चूना लगाया गया। तो इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हैं उसमें देखेंगे तो आपको आपके घर पर आपके फ़ोन के साथ डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है, जहाँ कि आप नॉर्मल केसेस में डिजिटली अरेस्ट होने के बाद भी आपको पता नहीं होता कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं। बस आपको कुछ चीज़ें करने नहीं दी जाएगी, आपको उनके हिसाब से चीज़ें करनी होती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको फिनेंशियल जो उनका मोटिव, जो अल्टीमेट मोटिव होता है, वो फिनेंशियल गेन होता है, क्योंकि पैसे उनको निकालने होते हैं। तो आपको पहले डराया जाता है अलग अलग नामों से, अलग अलग बड़े पद से, सरकारी अफसरों के नाम, चाहे IB के हो या CBI हो या कस्टम के हो, अलग अलग तरह के नामों से आपको डराया जाएगा और उस डर के कारण आप फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन जो वो बोलते हैं आप करते जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं इस तरह का डर दिखाया जाता है कि आपको ब्लैकमेल किया जाता है, जहाँ कि आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टाइम पे शेयर करने लगते हैं। जैसे अभी की मैं बात कर रहा था तो ट्राई के तरफ द्वारा कॉल गया, जो कि जनरली ट्राई जो है फ़ोन इंडिविजुअली आप नॉर्मल अगर सिचुएशन समझें तो कोई भी सरकारी संस्था जो है इंडिविजुअल को फ़ोन नहीं करेगा। ट्राई जो है बेसिकली अगर समझें तो वो टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए संस्था है। तो ट्राई इंडिविजुअल से कम्युनिकेट नहीं करता। अगर आप फ़ोन से गलत भी कुछ करेंगे तो ट्राई नहीं करेगा, उसका एक प्रोसेस होता है। तो साइबर क्राइम में अगर समझना हो कि कैसे बचें, तो सबसे बड़ा एक समस्या अगर आप समझें तो ये है कि आप इसको बचने का तरीका क्या है और कैसे समझें कि हम डिजिटल अरेस्ट होने की संभावना में हैं। तो डिजिटल अरेस्ट कैसा होता है और एक नॉर्मल सिनेरियो में देखेंगे, फ़ोन आएगा और फ़ोन जो है वो किसी न किसी अधिकारी के रूप में आएगा, चाहे ED के अधिकारी के रूप में बोले, किसी कस्टम के अधिकारी के रूप में। अगर आप बोलेगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप कस्टम का आपका एक ये नॉर्मल है, जो कि आप बहुत देखेंगे रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें हो रही है, जहाँ कि आप कस्टम के अधिकारी के रूप में आपको फ़ोन करेंगे, देखिए आपका एक कुरियर आया हुआ है और आप सोचेंगे कि फेडेक्स बड़ी कंपनी उसमें रहेगी, फेडेक्स हो या जिस तरह के लोगों को लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो सबसे पहले तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर इस तरह के केसेस में आपको वीडियो कॉल करेगा तो आपको कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल नहीं कर सकते। वीडियो कॉल आप एक जैसे जनरल आप सिनेरियो देखेंगे तो वीडियो कॉल पे आपको जानकारी देंगे, वैसा नहीं होगा। जब आपको भरोसा दिलाने की जरूरत पड़े कि आप ओरिजिनल है, इसका मतलब आप ओरिजिनल नहीं है। इस थ्योरी को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जैसे आपका बेटा है एग्जाम्पल के लिए, तो बेटा के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्राइम जो है रेप से रिलेटेड एक क्राइम में फंस गया है, जहाँ की इस तरह की चीज़ें हैं, वो थाना में है, अगर इसको आगे ले जाना है, कोर्ट में चला जाएगा मैटर, तो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, इस तरह की बातें आएंगी। और उस बात में आपको समझना होगा कि अगर इस तरह की बात है तो पुलिस थाने से फोन आएगा, कहीं CBI से और ED। हम लोग क्या करते हैं, पहला कदम जो होता है, पहला कदम तुरंत से ले लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमें इस तरह के केसेस मिले हैं, तो आप असेसमेंट अपने बेटे से भी नहीं पूछते हैं कि आप तुम कहाँ हो, अभी बेटे से नहीं पूछते, क्योंकि अभी डिजिटली AI जनरेटेड वॉइस की भी ज़माना है।
जहाँ AI जनरेटेड वॉइस आपके बेटे का आवाज़ कि कोई भी पुलिस वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है पैसे से ऑनलाइन नहीं लेगा। पहले इस चीज़ को भी समझे। अगर इनकेस आपको लगता है कि पुलिस वाला पैसा मांगेगा तो ऑनलाइन पैसा नहीं मांगेगा। खास करके अपने बैंकिंग से रिलेटेड या किसी तरह के OTP इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करें। अगर आपको डरा रहा है तो उससे आप सबसे पहले स्थिर होकर के जानकारी ले लें कि जितनी जानकारी देती है, और सबसे पहले बोले कि मैं अपने नज़दीकी थाने से, तो हो सकता है कि वो फ़ोन कट कर दे और गाली देने पे आ जाए, क्योंकि जनरल ट्रेंड यही होता है, क्योंकि आप जैसे उनकी बात को समझेंगे तो वो गाली पे आ जाएगा। ये डिजिटल अरेस्ट का जो समय है उसमें आपको राइट टाइम पे सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है। और डर जैसे आप पहले स्टेज पे डर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहला ही स्टेज पे परेशान किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में रहता है, वो है आपको कंप्लेन करने का जो पावर है। और 1930 जो डिजिटल हेल्पलाइन नंबर है जो कि साइबर क्राइम का, उस पर आप राइट टाइम पे अगर कंप्लेन करते हैं तो आपको जानकारी सही टाइम पे, पैसा का होल्ड करना, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो आगे के लिए मैं यही बोलूँगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचना है तो भरोसा अननोन कॉल्स, अननोन फोन्स, अननोन किसी भी तरह के उस पर करना बंद करें, और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले 10 बार सोचें। डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीके को लेकर के हमने बात करी, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का एक्सेस, खास करके अपने फ़ोन का, लैपटॉप का, इस तरह के किसी भी वस्तु जो आपको डिजिटली कनेक्ट कर रहा है उसका एक्सेस किसी थर्ड पर्सन को नहीं दें। और इस तरह तमाम तरह के इस तरह के ऐप्स आ गए हैं जो कि आपको लिंक के थ्रू दिए जाएंगे। उस लिंक को डाउनलोड करने के बाद वो ऐप डाउनलोड होगा और कहीं ना कहीं आप अपना जो फ़ोन का एक्सेस है, लैपटॉप का एक्सेस उन्हें दे देते हैं। और एक बार एक्सेस मिल जाता है तो उनके हाथ में सारे कंट्रोल रहते हैं, चाहे वो फिनेंशियल, आपके जो बैंक हैं, खातों के, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के, सारी चीज़ों का आपके उनके पास एक्सेस रहता है। और उसके बाद आपके हाथ में बहुत कम चीज़ रहता है, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में रहता है, वो है आपको कंप्लेन करने का जो पावर है। 1930 जो डिजिटल हेल्पलाइन नंबर है जो कि साइबर क्राइम का, उस पर आप राइट टाइम पे अगर कंप्लेन करते हैं तो आपको जानकारी सही टाइम पे, पैसा का होल्ड करना, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो आगे के लिए मैं यही बोलूँगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचना है तो भरोसा अननोन कॉल्स, अननोन फ़ोन्स, अननोन किसी भी तरह के उस पर करना बंद करें, और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले 10 बार सोचें। और किसी अपने के बारे में अगर इस तरह की बात आती है, कोई पुलिस वाला बन के करता है, तो उसको भी आप सोच समझ के करें। एक बार में आप उसको सही नहीं मान लें, कभी भी पुलिस वाला व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा। अगले एपिसोड में वेबकूप के हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से जो कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा है, और उन केस स्टडीज़ से आपको हेल्प मिलेगा वेबकूप बनने से बचने के लिए। धन्यवाद।